सुनाओ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। अब देखिए 72 रुपए का प्राइस यहाँ पर देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिला। इवन पूरे बैंकिंग के अंदर अगर आप देखें नहीं देखने को मिल रहा, लॉजिक नहीं है यहाँ पर तेजी का। सबसे पहली बात आपको ये नोट करनी है। आपको भले ही प्राइसिंग आपको देखने को मिल रही हो कि 72 रुपए का प्राइस है, मेरा स्टॉक चल क्यों नहीं रहा है, लेकिन लॉजिक नहीं है चलने का, क्योंकि बहुत बड़ी संकट जो है वो बैंकिंग के घेरे में। अगर आप देखें तो वैल्यूएशन कंफर्ट हमें देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर जो दिक्कतें आने वाली हैं उनसे निपटने के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कर क्या रहा है या बाकी बैंकें क्या कर रही हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एंड आप यहाँ पर पूछ रहे थे कि 2 साल का टारगेट क्या है या 10 साल का टारगेट क्या है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, क्योंकि 72 रुपए वाला क्या मेरा 10 गुना हो जाएगा, क्या मुझे 10 साल में 720 का प्राइस आते हुए देखने को मिल सकता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो देखिए सबसे पहली बात तो आपके सामने ये है कि ये रहा आपके सामने चार्ट, 1 जनवरी से लेकर आज की डेट तक का चार्ट है आपके सामने। लगातार ये स्टॉक जो है प्रॉफिट बुकिंग के घेरे में है, डबल हो गया था 50 रुपए से एंड अपनी बात हुई थी 50 रुपए से कवर तो कर ही रहे हैं, बट हायर साइड बिकवाने का यही था क्योंकि फंडामेंटल जो है वो काफी ज्यादा महंगे हो गए थे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। अब अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या कहती है। मैनेजमेंट ने पहले ही ये कह दिया था, आज की डेट में मार्केट ये समझ रहा है कि बैंकिंग के अंदर क्या चल रहा है, एंड उस वक्त से यहाँ पर जो है ना, जब से मैनेजमेंट ने कहा है कि 3-4 साल तक हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, शायद कोई ग्रोथ यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट में देखने को ना मिले, ये कुछ कमेंट्री में कहना था। एंड उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर लगातार प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। आज की डेट में बैंकिंग में यही हो रहा है, हर मैनेजमेंट कॉशियसली यहाँ पर जो है ना अपनी कमेंट्री रख रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो सीईओ हैं वी वैद्यनाथ, उन्होंने पहले ही ये चीज भाप ली थी, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप यहाँ पर जो है ना सबसे पहले इन्हीं ने उठाया है। एंड जो डिपॉजिट का यहाँ पर प्रॉब्लम चली है उसके लिए बहुत बड़ा यहाँ पर स्टेप यहाँ पर कंपनी की तरफ से या बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से उठाया गया है, जो कि आपको पता होना चाहिए। बट मैं आपको बता दूं कि ये ना तेजी का, मैं बताऊं अचानक से तेजी कब होगी। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना भाई, म्यूचुअल फंड के पास 1 लाख करोड़ से ऊपर का पैसा डला हुआ है, कहां पर लगाएंगे वो भाई? बैंकिंग में आएगा बहुत बड़ा पैसा। जिस वक्त यहाँ पर जो है ना वैल्यूएशन कंफर्ट दिखेगी मार्केट के अंदर या ये दिक्कतों से बाहर निकलेंगे मार्केट, आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड वाले खरीदारी कहां करेंगे, इन्हीं स्टॉक्स में करेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हुए या जहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट मिल रहा है वहां पर ही करेंगे। सिंपल सी बात है, लॉजिक लगाया करिए, डरा मत करिए, लॉजिक लगाया करिए। जो आपको प्राइस अभी शांत देखने को मिल रहा है, अचानक से जो आपका 1 साल में जो कुछ नहीं हुआ ना, वो 10 दिन में ही काफी हो जाता है। 10 दिन में ही उठाकर ये चांद पर पहुंचा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड की बाइंग पॉसिबल है यहाँ पर होते हुए देखे, क्योंकि कैश बहुत पड़ा हुआ है, वो वेट कर रहे हैं कि लोअर लेवल मिल जाए एंड बस वो इंतजार कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि क्या स्टेप्स ले रही हैं कंपनियां, एंड उनको पैसे डाल रही हैं तो वो डालेंगे और वो इन्हीं स्टॉक्स में आना है। अब सिंपल सी बात है, मार्केट रन कर रहा है और यहाँ पर अगर हमारा स्टॉक ही ना चले तो कितना ही खराब लगता है। तो मैं बता दूं आपको, मैनिपुलेशन से ज्यादा और कुछ नहीं है मार्केट के अंदर। निफ्टी को सिर्फ मोहरा बनाकर हायर साइड दिखा रहे हैं। आज की डेट में भी अगर आप चार्ट उठा के देख लीजिए, सट्टेबाजी तो बहुत दूर की बात है, मैनिपुलेशन इतना ज्यादा यहाँ पर कंट्रोल कर रखे हैं मार्केट को, जिसका आप सोच नहीं सकते। मार्केट फॉल होना है लेकिन ऊपर टिका के रखे, तो ये आपके सामने सिर्फ और सिर्फ बेंचमार्क में मैनिपुलेशन चल रहा है। अदरवाइज अगर आप देखें तो स्टॉक्स के अंदर सेलिंग कर रही है, बेंचमार्क को ऊपर रखकर स्टॉक्स के अंदर सेलिंग कर रही है। ये आपके सामने हो रहा है एंड हमें लगता है कि हमारा स्टॉक गिर रहा है लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है। हो सकता है कि हमारा स्टॉक भी चल पड़े, ऐसा नहीं है। मार्केट को सिर्फ और सिर्फ वो निफ्टी के प्राइस को ऊपर रखा जा रहा है, स्टॉक्स में बिकवाली चल रही है। अभी अगर आप देखें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, तो आपके सामने 7.2% का हाईएस्ट है यहाँ पर जो है आपका सेविंग इंटरेस्ट रेट। 7.2% का बैठे बिठाए आपको पैसा दे रहे हैं। एंड आप देखेंगे प्राइवेट बैंकिंग के अंदर कौन सा बैंक इतना दे रहा है, इस वक्त की बात करेंगे तो कौन सा बैंक इतना दे रहा है। इससे बढ़िया स्टेप क्या है, अगर आपके पास पैसे हैं, ये 10 लाख रुपए अगर आपके पास है एंड आपको सेफली यहाँ पर पैसे कमाने हैं, 10 लाख रुपए अगर आपने यहाँ पर जो है साल भर रखते हैं, 7.2% का ब्याज अगर आपको मिलता है, 52,988 रुपए का यहाँ पर जो है ना आपका इंटरेस्ट बनता है। बाकी अदर बैंकों में रखेंगे, प्राइवेट बैंकिंग में, तो सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपए बनेगा। इसके साथ साथ 52,988 रुपए तो आपको बनेंगे ही, 12,928 रुपए इसके अंदर ऐड और करिए, तो इतना आपका यहाँ पर ना साल का बैठे बिठाए बनता है। मार्केट इतना ही देता है, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड में क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है, 12% का है, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं निकलते। 1-2 साल की बात अलग है, मार्केट बूम कर जाए, अदरवाइज इससे ज्यादा नहीं निकलता पैसा, ठीक है ना। तो ये बात सिंपल सी बात है कि हम म्यूचुअल फंड के जो इंटरेस्ट जो एक रिटर्न है उसके बराबर ही आसपास पहुंच चुके हैं। हो सकता है कि ये आपको जो है
इंटरेस्ट रेट, ये आपके सामने सेविंग अकाउंट रेट जो है वो थोड़ा सा और हाई जाता हुआ देखा, 8% या 8.5% तक पहुंचता हुआ अगर दिखता भी है, तब भी ये बिग बेनिफिशियरी है इंडियन सिटीजन्स के लिए। अगर आप देखेंगे तो बैठे बिठाए विदाउट एनी रिस्क आप कभी भी पैसे निकाल सकते हैं, उसमें 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होगा, मार्केट गिरने का डर नहीं, मार्केट उठने का यहाँ पर जो है कोई कोई लॉजिक ही नहीं है उसमें। बस आओ, पैसे रखे हुए हैं, आप कभी भी रात को दिन को पैसे निकाल, तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। जिनके पास पैसा ज्यादा है और वो सिर्फ और सिर्फ 8 या 7% के ब्याज खाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया बात है। एंड हाई डिपॉजिट जो रखते हैं उनके लिए तो बिग बेनिफिशियरी है भैया। एंड आपके सामने एक निशानी और है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर सब आपको उल्लू बना रहे हैं। क्या है कि कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखिए 12 ट्रेलिंग मंथ का 31% है, प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे कंपाउंडेड 12 ट्रेलिंग मंथ का 4% है, स्टॉक आपका 22% का नेगेटिव रिटर्न है। 3 साल का अगर आप देखेंगे 84% का जंप हमें देखने को मिलता है प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर कंपाउंडेड। 3 साल में स्टॉक चलता है कितना है 16%। तो आपको मिले क्या, बाबा जी का टुल्लू। इस चीज को देखा करिए कि चल क्या रहा है, बड़ा पैसा बनाना है तो ऐसे स्टॉक्स को एनालाइज करिए एंड समझ में आएगा आपको। जब ये चलते हैं ना तो आपका 10 दिन ही काफी होते हैं, आपका पूरा का पूरा बुल रन जो है, जो बियर यहाँ पर 1 साल से चल रहा हो तो वो पूरा का पूरा बुल रन पचा जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है, आपको 1 रुपए का भी दिक्कत नहीं होती है। समझ रहे हैं ना इस चीज को, ये देखने वाली बात है, हर एक की नजर यहाँ पर नहीं जाती। एंड देखिए आज से मैं कवर नहीं कर रहा हूं, मैं एक लंबे टाइम से कवर कर रहा हूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। मैंने 100 रुपए पर बिकवाली इसलिए करवाई थी, 50 रुपए की खरीदारी करवाई थी, 100 रुपए के लिए 100 रुपए से बिकवाली करवाई। क्यों करवाई, क्योंकि लॉजिक था उसके अंदर, लॉजिक ढूंढा करे। अगर आपके पास लॉजिक नहीं है ना, इवन कॉल पुट लेने तक का लॉजिक नहीं है ना, तो उससे दूर रहिए। लॉजिक होना चाहिए, मार्केट के अंदर लॉजिक्स चलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए जो इन्होंने कहा वही हुआ। आप देखेंगे तो लगातार आपके सामने प्रॉफिट आपका एक रेंज में ही दिखाई दे रहा है, आपका अर्निंग पर शेयर बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, हाई वैल्यूएशन पर नहीं टिक पाता। आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करेंगे, बेस्ट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नेट इंटरेस्ट मार्जिन, इसीलिए तो ये स्टॉक 50 रुपए से बढ़कर 100 रुपए गया था। काय के लिए गया था भैया, इसी के लिए गया था। समझ रहे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बेस्ट है। बट अगर आप देखें प्रॉफिटेबिलिटी एक लंबे टाइम से नहीं बढ़ रही, तो हायर साइड वो प्राइस जो है 100 रुपए पर सस्टेन नहीं कर पाया, वो आपके सामने गिरता हुआ दिखा। एंड अभी बैंकिंग में प्रॉब्लम आ गई डिपॉजिट वाली, समझ रहे हैं, तो ग्रोथ यहां पर नहीं आ रही है अब बैंकिंग के अंदर, तो अब प्राइस जो है वो स्ट्रगल कर रहा है बढ़ने में। ये सबसे बड़ी बात थी। अब मैं आया, ये लाइन सबसे बेस्ट बैठी है कि अब प्राइस स्ट्रगल कर रहा है बिकॉज ऑफ बैंकिंग के अंदर प्रॉब्लम आ गई। पहले जो हायर साइड गए ग्रोथ आ रही थी, ग्रोथ इनकी रुकी, अब बैंकिंग में प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से प्राइस भी रुका हुआ है सस्ते भाव पर भी। एंड आज की डेट में आपका स्टॉक का जो फंडामेंटल इंडिकेटर्स है वो ये कहते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू आज की डेट में करंट भाव के हिसाब से 72 के आसपास 1.48 टाइम पर यहाँ पर काम कर रहा है, यानी कि आपकी जो बुक वैल्यू है 48.99, वहां से आपको सिर्फ और सिर्फ 50% का ही रिटर्न मिल रहा है, और इससे ज्यादा 50 भी नहीं 45, समझ रहे ना। तो ये आपके सामने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर देखने को मिल रहा है। समझिए इस बात को, जो मैंने कहा था कि लोअर लेवल पर ही इसको खरीदना है, लोअर लेवल पर एक्यूमुलेट करते रहिए, महीने महीने एक्यूमुलेट करते रहिए, थोड़ा थोड़ा पैसा जो है इन्फ्यूज करें तो बड़ी क्वांटिटी होगी। एंड बड़ी क्वांटिटी होगी तो यानी कि जब भी चलेगा ये बड़ा प्रॉफिट आपके हाथ में आता हुआ दिखेगा। एंड हाँ, ये बात अलग है कि भैया कोई बैंकिंग संकट आ जाए भारत के अंदर, तो ये ऐसे में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्या, साउथ इंडियन बैंक जैसे स्टॉक भी यहाँ पर टूटते हुए देखेंगे बुरी बुरी तरीके से। छोटे छोटे बैंक्स के स्टॉक जो है ना वो टूटते हुए देखेंगे, क्योंकि वो पूरा बैंकिंग सेक्टर का संकट है। तब वो सिनेरियो अलग बैठ जाता है। पर्टिकुलर आपका स्टॉक ना चले किसी वजह से तो एक अलग बात होती है, लेकिन अगर कोई ऐसा सिनेरियो बनता है कि बैंकिंग के अंदर, तो यहाँ पर जो है ना फॉल यहाँ पर जो है ना बनती है किसी भी स्टॉक के अंदर हो। लेकिन होपफुली कि ऐसा कोई भी सिनेरियो डेवलप नहीं होगा, खासकर इंडिया के अंदर। आरबीआई बहुत स्ट्रांग है, आरबीआई की नजर जो है ना वो छोटी छोटी चीजों पर भी है। हाउसिंग में डर लग रहा है तो हाउसिंग के लिए वो स्टेप ले लिए, ठीक है ना। अब देखिए ट्रेवल तो दुनिया का कोई भी बड़ा देश हो उसके अंदर कभी ना कभी आया, एंड वो अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट किया। अगर अपने सामने भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो देख लेंगे भैया, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो अभी हाल फिलहाल में क्या देखने को मिल रहा है, एक ट्रेंड लाइन जो कि चल रही है आपकी अगस्त 2023 से, ठीक है। ये अगस्त 2023 से फॉल स्टार्ट हुआ था इसके अंदर, एंड लगातार गिरते 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 अभी आज आपके सामने जो प्राइस है वो देखने को मिल रहा है। ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखिए, ये ट्रेंड लाइन अगर इसके नीचे चला गया ये, तो फिर ये खराब होगा। एंड ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आपके पास अभी जो करंट का लेवल है वो 70 रुपए। अगर आपको कोई चेज करना है आईडीएफसी फर्स्ट में कोई ट्रेड करना है, 70 रुपए को अहमियत देकर उसको ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि 70 रुपए पर 2 बार सपोर्ट लिया है इस फॉल में।
एक तो आपका मई जून के आसपास, दूसरा आपका यहाँ पर अगस्त में ये फॉल आया 70 रुपए के आसपास एंड रिकवर हुआ एंड वापस से हम जो है ट्रेंड लाइन के साथ साथ नीचे आ रहे हैं। तो ये आपके सामने, यानी कि 70 रुपए बहुत अहमियत रखता है। मैं अगर कोई भी काम करूंगा तो 70 रुपए को ध्यान में रख के करूंगा। अगर 70 रुपए के नीचे ट्रेड करेगा मैं हट जाऊंगा। सिंपल सी बात है। ये शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। लॉन्ग टर्म में क्या है, क्वांटिटी जोड़नी है सिर्फ और सिर्फ। अगर बड़ा पैसा बनाना है, सेफली पैसा बनाना है, क्वांटिटी जोड़नी होती है। किसी भी स्टॉक में हो, क्वांटिटी नहीं होगी तो आपका पैसा नहीं बनेगा। अदरवाइज आप 10 शेयर रख लीजिए, बहुत सारे लोग हैं कि 100 शेयर रखे होंगे, 100 शेयर में बहुत पैसा नहीं बनता है। ये मैं हकीकत है। आप चाहे इसके अंदर क्या, एक शेयर रख लीजिए, 72 रुपए का है क्या, ठीक है ना। एक एक बहुत सारी चीजें उससे तो सस्ता है ही, ठीक है ना। तो वो रखने में कोई मतलब नहीं है, लेकिन लॉजिक यहाँ पर होना चाहिए। पैसा बनाना है तो क्वांटिटी चाहिए है। मार्केट के अंदर कोई भी स्टॉक हो, चाहे 10 रुपए का हो, 100 रुपए का हो, 1000 रुपए का हो, क्वांटिटी मैटर करती है, मैटर करती है। सो उम्मीद है बहुत कुछ आपको समझ में आया। लेकिन अगर ये 70 रुपए टूटता है तो मेरे नजर में सिर्फ एक है जो कि गैप बना हुआ है। मुझे लगता है कि बॉटम जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वहीं बनना चाहिए, जो कि मैं एक बहुत लंबे टाइम से कवर कर रहा हूं, तो समझ में आ रहा है। 62 63 के आसपास गैप है। लग रहा है कि अगर कोई बैंकिंग सेक्टर संकट आया और 63 रुपए का रेट इसके अंदर देखने को मिला तो वो शायद कहीं ना कहीं बॉटम बनाने में कामयाब होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। लेकिन हाँ, जो रिटर्न हमने कमाए थे वो एकदम जो है ना गवाते हुए हम देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा और गवाते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बॉटम बन गया तो फिर ये रुकेगा नहीं हायर साइड जाने से। तो मुझे ऐसा यहाँ पर जो है ना महसूस हो रहा है, फील हो रहा है। उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। बात रही टारगेट की, 2 साल में या 10 साल में, देखो बॉस, 2 साल का टारगेट कोई नहीं लेकर चल सकता। लॉजिक से काम करें। 2 साल में क्या ग्रोथ आनी है हमें पता है क्या? बैंकिंग में जो दिक्कत है डिपॉजिट की, क्या आपको पता है कि कितनी ग्रोथ आनी है? सिंपल सी बात है ना। तो वो चीज ना, ये मत पूछा करिए कि 2 साल का या 10 साल का टारगेट क्या होगा। ये देखा करिए कि इस पर ट्रस्ट है या नहीं है। क्या हम इंडिया के अंदर, क्या ग्रोथ रहेगी? बिल्कुल रहेगी। ग्रोथ यहाँ पर रहने वाली है। भले ही 6 महीने ना रहे, 1 साल ना रहे, 4 क्वार्टर मान के चलो कि ग्रोथ नहीं है, 5वें क्वार्टर में क्या ग्रोथ नहीं आएगी? आएगी बॉस। लोन की सबको जरूरत है, ठीक है ना। पैसा आएगा, झक मार कर आएगा, चिंता मत करिए। तो 1 क्वार्टर में दिक्कत हो सकती है, 2 क्वार्टर में दिक्कत हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा कोई भी दिक्कत टिकेगी नहीं इंडिया के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।